अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 18 अक्टूबर 2025 है और दिन है हफ्ते का। सुहेल अफरीदी साहब का बड़ा ख़तरनाक फ़ैसला और इरादा सामने आया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। सुहेल अफरीदी साहब का मौक़िफ़ ये है कि जब तक इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होती, मैं अपनी काबीना फ़ाइनल नहीं कर सकता। जो बुनियादी पॉलिसी उमूर हैं, सूबे को उस हवाले से क्या स्टैंड लेना चाहिए, जब तक इमरान खान साहब वाज़े तौर पे पॉलिसी लाइन नहीं बताएंगे, मैं वफाक के साथ कोई ताउन नहीं करूँगा। बहुत बड़ी बात है। अब इस तनाजुर में आ जाएं कि सुहेल अफरीदी साहब की जब काबीना फ़ाइनल हो जाती है तो उस हवाले से ज़राए ये बता रहे हैं। एक तो मुमताज़ भट्टी साहब हैं, जो कि डिफेंस के बड़े मोतबर जो है जर्नलिस्ट माने जाते हैं। इमरान खान साहब के नाक़िद हैं, इमरान खान साहब के क्रिटिक भी हैं, और इसके अलावा जहाँ पे तारीफ़ बनती है वहाँ पे तारीफ़ भी करते हैं। ये होता है जर्नलिज़म का असल उसूल। तो उन्होंने एक ख़बर दी है कि सुहेल अफरीदी साहब ये सोच रहे हैं कि जब काबीना का इजलास वो बुलाएंगे तो सूबाई हुकूमत ने, केपी की सूबाई हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत जो फ़ौज को बुलाया है, सिविल एड पावर के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आपने लड़ना है, तो काबीना के पहले इजलास में ऐन मुमकिन है कि वो ये इख्तियार वापस ले लें। यानी आइन के आर्टिकल 245 के तहत सूबे में जो फ़ौज तैनात की गई है दहशतगर्दों से लड़ने के लिए, वो वापस ले सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या होगा कि एफसी और पुलिस जो है वो इनके साथ लड़ेगी, दहशतगर्दों के साथ, और इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर फ़ौज को दोबारा ज़रूरत पड़ने पे बुलाया जाएगा। तो ये जो इक़दाम है, अगर वो ये फ़ैसला करते हैं, मुमताज़ भट्टी साहब और दीगर ज़राए की ख़बर अगर दुरुस्त साबित होती है, तो ये आग में कूद जाने के मुतरादिफ है। क्योंकि DGISPR ने पेशावर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका भी आप देख लें कि हम अपने खून के नजराने पेश कर रहे हैं। हम ऐसे यानी कि वो अब साफ साफ पैगामात उन्होंने पहुंचा दिए थे कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये हमारे लिए बड़ा जो है ना काबिल कबूल नहीं होगा। तो अगर ये काम हो जाता है तो ये आग में कूदने के मुतरादिफ है। और आप इस हवाले से बताइए कि क्या सुहेल अफरीदी साहब को इनिशियल स्टेजेस पे ये फ़ैसला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या एक प्रोसेस के तहत एक हिकमत अमली, दूसरी हिकमत अमली, और फिर एट द एंड जो है यही फ़ैसला लेना चाहिए। मैं कमेंट में ज़रूर आपकी राय का मुंतज़िर रहूँगा, क्योंकि आपकी राय भी मोतबर होती है और आप भी मुल्क की हालात के हवाले से यकीनन जानना भी